अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें नए और अनोखे सफर का शौक है, जो दुनिया की उन छुपी हुई मंजिलों की तलाश में रहते हैं जहां आम लोग नहीं जाते, तो आज का ये तज्जिया आप ही के लिए है। आज हम चल रहे हैं सिंध, पाकिस्तान। एक ऐसी जगह जो दुनिया की नज़रों से वाकई काफ़ी हद तक ओझल है, लेकिन इसका माहौल और इसकी अजमत किसी अजीम हॉलीवुड मूवी के सेट से कम नहीं। ये एक ऐसी मंजिल है जहां माजी के बड़े बड़े राज दफन हैं और हवाओं में सदियों पुरानी कहानियां गूंज रही हैं। ये सिर्फ मिट्टी या पत्थरों का ढेर नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। ये एक अजीम शान तारीख का खामोश गवाह है। तो चलिए इस खामोश शहर की गलियों में कदम रखते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ इस जगह को दुनिया का एक अजीब तरीन अजूबा बनाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर का तसव्वुर किया है जहां जिंदगी का कोई वजूद ही ना हो, यानी लिविंग पीपल हैं ही नहीं? ये कॉन्सेप्चुअली कितना हैरानकुन है, राइट? मकली सिर्फ एक आम सा कब्रिस्तान नहीं है, ये बाकायदा एक नेक्रोपोलिस है, यानी मुर्दों का एक अजीम शहर, एक पूरा मेट्रोपोलिस जिसे बिल्कुल जिंदा शहरों की तर्ज पर आबाद किया गया था, लेकिन खालिसतन उन लोगों के लिए जो इस दुनिया से जा चुके थे। यहाँ गलियां हैं, रास्ते हैं और अजीमो शान इमारतें हैं, मगर वहां बसने वाले सदियों पहले खामोश हो चुके हैं। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर लगता है कि उस वक्त के लोग मौत को कोई एंडिंग नहीं, बल्कि अगले सफर का एक ग्रैंड स्टार्ट समझते थे। ये मौत और जिंदगी के दरमियान एक अजीब सा पुल है। 1 मिलियन, जी हाँ, 10 लाख लोग। मकली निक्रोपोलिस का ये पैमाना वाकई इंसानी अक्ल को दंग कर देता है। तकरीबन 10 स्क्वायर किलोमीटर्स के वसी रकबे पर फैला हुआ ये लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। जस्ट इमेजिन, जहां तक आपकी निगाह जाती है सिर्फ सदियों की तारीख मिट्टी के इन टीलों और पत्थर के मकबरों में महफूज है। छोटी कब्रों से लेकर बादशाहों के ऊंचे गुंबदों तक यहां हर तबके के लोग मौजूद हैं। इस स्केल को देखकर आराम से समझ आ जाता है कि यह जगह सिर्फ कुछ सालों की नहीं, बल्कि पूरे 400 साल की एक अजीम तारीखी दस्तावेज है। ये 10 लाख खामोश बासियां अपने अंदर सिंध की पूरी कदीम तहजीब समेटे हुए हैं। इट्स मैसिव। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये जगह सिर्फ अपने साइज की वजह से मशहूर है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप करीब से इन पत्थरों की बारीकियों को देखते हैं ना, तो फन्ने तामीर का एक बिल्कुल ही नया जहां सामने आता है। इन मकबरों पर जो काम हुआ है वो महज पत्थर तराशना नहीं है, ये एक जिंदा फन है। यहाँ आपको हिंदू, इस्लामिक और मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन और अनोखा मिक्स देखने को मिलता है। कमाल के फ्लोरल डिज़ाइंस, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और इतना नापा तोला काम, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। और सिर्फ यही नहीं, पत्थरों पर कुरानिक आयात की कैलीग्राफी इतनी डिटेल में की गई है कि इन बेजुबान पत्थरों को जैसे अकायद और तहजीब की जुबान मिल गई हो। उस दौर के फनकारों ने वाकई अपनी सकाफत को आने वाली नस्लों के लिए फ्रीज कर दिया था। और ये जो इतने डिटेल्ड डिज़ाइंस और अजीम मकबरे हैं, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये बेसिकली एंशिएंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ सिंध पर हुक्मरानी करने वाले अजीम सम्मा, अरखुन और तरखान खानदान के बादशाह और रानियां आराम कर रही हैं। जैसे सम्मा खानदान के अजीम बादशाह जाम निज़ामुद्दीन सानी का मकबरा आज भी उस सुनहरी दौर की दास्तान सुनाता है। या फिर मिर्ज़ा ईसा खान तरखान का अजीम शान पत्थर का मकबरा देख लें, जो वक्त के थपेड़ों से आज भी बचा हुआ है। इन पत्थरों की हर लकीर में इन अजीम हुक्मरानों, रानियों और सिपा सालारों की कहानियां दबी हैं, जो लोग कभी अजीम तरीन ताकतें थे, जिनके आगे दुनिया सर झुकाती थी, आज वो यहाँ मिट्टी बन चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि वक्त किसी को नहीं बख्शता। खामोशी। जब आप इन अजीम इमारतों के दरमियान कदम रखते हैं ना, तो माहौल बिल्कुल तब्दील हो जाता है। एक ऐसी गहरी पुरअसरार खामोशी छा जाती है कि जैसे वक्त वहां आकर रुक गया हो। बाहर की दुनिया का शोर जैसे इन सरहदों पर ही दम तोड़ देता है। पता है, कहते हैं कि इस खामोशी में आज भी उस पुरानी तहजीब की सांसें महसूस की जा सकती हैं। जब तेज़ हवा इन कदीम जालियों और गुंबदों से टकराती है, तो एक अजीब सी सरगोशी पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे माजी के वो लोग जो अब खामोश हैं, आपको कोई पोशीदा दास्तान सुनाने की कोशिश कर रहे हों। एक बहुत ही मिस्टीरियस, स्पिरिचुअल सा तजुर्बा होता है, जो दुनिया भर से आने वाले सयाहों को लिटरली अपने शहर में जकड़ लेता है। इस बेमिसाल आर्किटेक्चर और तारीखी अहमियत को देखते हुए यूनेस्को ने इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, ताकि इस आलमी वर्से को बचाकर रखा जा सके। लेकिन इस ग्लोबल रिकग्निशन के बावजूद मकली अपने अंदर आज भी बेशुमार ऐसी कहानियां छुपाए हुए हैं जो किसी ने दरियाफ्त नहीं की। जमाने की गर्द और मिट्टी के नीचे अभी भी कितने ही राज दफन हैं। जमीन के नीचे ऐसी बुनियादें और हिस्से हैं जो एक जायंट पजल की तरह आज तक सॉल्व नहीं हो सके और किसी खोजी का इंतजार कर रहे हैं। हर साल इन मकबरों की मिट्टी नए सवालात जन्म देती है।
दुनिया बेशक इसे एक अजीम कब्रिस्तान के तौर पर जानती है, मगर इस असरार भरी जमीन के तमाम राज वो अभी खुलने बाकी हैं। तो आखिर में हम एक बहुत अहम सवाल पर आते हैं। पाकिस्तान के इस पुरअसरार खजाने और माजी की इस छुपी हुई निशानी को कंप्लीटली दरियाफ्त करने के लिए आगे कौन बढ़ेगा? दुनिया भर के वो सयाह जो हमेशा इन हिडन जेम्स की तलाश में रहते हैं, मखली सदियों से उनकी राह तक रहा है। ये एक ऐसी मंजिल है जो एडवेंचर और हिस्ट्री से इश्क रखने वालों को खुली दावत देती है। वैसे ऐसी मजीद पुरअसरार मंजिलों और तारीखी बातों का हिस्सा बनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन सोचिए ज़रूर, क्या मिट्टी में दबी ये सदियों पुरानी कहानियां और बादशाहों के राज हमेशा खामोश रहेंगे, या इस पुरअसरार दुनिया को एक नए सिरे से दरियाफ्त करने का वक्त आखिरकार आ चुका है?